नमस्कार। जीके संसार के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं भारत के भूगोल का पार्ट 1। इसमें हम लोग भारत के भूगोल का एमसीक्यू डिस्कशन करने वाले हैं और भारत में आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाओं के लिए एमसीक्यू अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यदि आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो उसके लिए भी ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, और यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये प्रश्न जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण। वीडियो को पूरा देखिए और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत को कितने प्रमुख भौतिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 भौतिक क्षेत्रों में भारत को विभाजित किया गया है। जैसे हिमालय हो गया, उत्तर का मैदान हो गया, प्रायद्वीपीय भारत हो गया। इस प्रकार से जो है 5 भौगोलिक क्षेत्रों में भारत को विभाजित किया गया। इसको ज़रा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हम पूछा जा रहा है, हिमालय पर्वत श्रेणी किस दिशा में फैली हुई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूर्व से पश्चिम। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा भौतिक क्षेत्र गंगा का मैदान के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी मैदान। अगला प्रश्न हम पूछा जा रहा है, दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनायमुड़ी। अनायमुड़ी जो है, अनायमुड़ी पहाड़ियाँ, उसी में एक चोटी है जो दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा चोटी है, इसको अनायमुड़ी कहा जाता है। इसको आप ज़रा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल भारत के किस भाग में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पश्चिम भाग में जो है थार मरुस्थल स्थित है। विशेष करके राजस्थान, भारत का जो अपना राजस्थान राज्य है वहाँ विशेष करके फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाएं किसके बीच स्थित हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा और तापी नदियों के बीच। ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाएं नर्मदा और तापी नदियों के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की तट रेखा कुल लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 7517 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाटों का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सह्याद्री। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम सह्याद्री है। अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिणी पठार क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दक्कन का पठार। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, भारत के किस भाग में सुंदरबन डेल्टा स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलकर करती हैं। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ। और सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, सतलुज और ब्यास नदियाँ किस राज्य में मिलती हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। देखिए, पंजाब का अर्थ होता है 5 नदियों की भूमि या 5 नदियों के बीच की भूमि। इसको भी आप ध्यान रखें। जो दोआब होता है, दोआब का अर्थ होता है 2 नदियों के बीच की भूमि। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, अरावली पर्वत श्रृंखला किस दिशा में फैली हुई है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा भौतिक क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिणी पठार। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अमरकंटक। अगला है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडमान द्वीप। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसमें से आपका झेलम है, चिनाब है, ब्यास है, गोदावरी नहीं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का मुख्य उद्गम स्थल कौन सा है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गंगोत्री ग्लेशियर। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला किस नदी के द्वारा विभाजित की गई है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, महानदी। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी महानदी है। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दी, इसको आप जरा ठीक करेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के किस भौतिक क्षेत्र में चिरापुंजी स्थित है जिसे अत्यधिक वर्षा के लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेघालय पठार। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, नोहकाली काई जलप्रपात।
जलप्रपात। अगला प्रश्न है कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। अगला प्रश्न है गोदावरी नदी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण गंगा। अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप विशेष तौर से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है भारत के किस भौतिक क्षेत्र को प्रायद्वीप कहा जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी पठार। देखिए प्रायद्वीप ऐसे भूखंड को कहा जाता है जो तीन ओर से पानी से घिरा होता है। तीन ओर से जल से घिरा हुआ जो भूखंड होता है उसको प्रायद्वीप कहते हैं, और जो द्वीप होता है आपका वो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ रहता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कांचीपुरम मंदिर शहर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा और तापी। नर्मदा और तापी ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला आपका मध्य प्रदेश में पड़ेगा, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है सागर द्वीप किस नदी के मुहाने पर स्थित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है दक्षिण भारत में नीलगिरी पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में सांभर झील स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़े ताजे पानी की झील कौन सी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, वुलर झील। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है और जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। और सिंगल हॉर्न राइनोस एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, इसको भी आप जरा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा। देखिए इसमें आपका कंचनजंगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और ये आपका सिक्किम में पड़ेगा, इसको भी आप जो है ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है मालाबार तट किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, केरल। केरल का जो तटीय मैदान है उसको मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में प्रश्न इनसे पूछा गया है। अगला प्रश्न है भारत के किस भौतिक क्षेत्र को पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी तट। अगला प्रश्न है भारत के किस भौतिक क्षेत्र में तराई क्षेत्र स्थित है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिमालय पर्वत। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में नागालैंड की राजधानी स्थित है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। देख क्वेश्चन में थोड़ा घुमाया गया है, तो इसमें सिंपल क्वेश्चन है जानने के लिए। अगला प्रश्न है भारत के किस भौतिक क्षेत्र में सुंदरबन स्थित है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वही सुंदरबन आपको देखने को मिलेगा, और वहाँ जो है रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। और सुंदरबन नाम क्यों बड़ा सुन का? क्योंकि वहाँ सुंदरी के पादप या सुंदरी के वृक्ष जो हैं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में सिलीगुड़ी गलियारा स्थित है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुंदरवन। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा क्षेत्र दूसरा उत्तर पूर्व के नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पूर्व से पश्चिम की ओर और नर्मदा नदी जो है बहती है। अगला प्रश्न है भारत के किस क्षेत्र को दक्षिणी पठार के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, दक्कन का पठार। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है भारत के पश्चिमी तट को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कोंकण तट। कोंकण तट, इसको आप जरा ध्यान रखेंगे, जो गोवा का तट है, गोवा का तट को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कृष्णा नदी किस समुद्र में गिरती है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बंगाल की खाड़ी। अगला प्रश्न है भारत के कौन से राज्य में अरावली
पहाड़ियाँ स्थित है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। अरावली पहाड़ियाँ राजस्थान में स्थित है और अरावली पहाड़ियों में ही माउंट आबू स्थित है। इसको आप जरा ध्यान रखेंगे। माउंट आबू जो कि जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सही आंसर है, देखिए इसमें पूछा जा रहा है हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, तो इसमें आपका आंसर दे रखा है कंचनजंगा। ये भारत के संदर्भ में, इसको आप ज़रा ध्यान रखेंगे। यदि वैश्विक स्तर में पूछा जाता तो आपका इसमें माउंट एवरेस्ट ऑप्शन नंबर ए आंसर होता है, इसको भी आप ज़रा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हम पूछा जा रहा है, भारत के किस भौतिक क्षेत्र में मार्शी भूमि स्थित है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी बंदरगाह कौन सी है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई बंदरगाह। अगला प्रश्न है, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट। तो मित्रों, हम लोग जो है भारत के भूगोल का पार्ट 1 डिस्कशन कर चुके हैं। कैसा लगा आपको सेशन? कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसका पार्ट 2 जो है बहुत ही जल्द मैं अपलोड करने वाला हूँ। पार्ट 2 भी आप देखेंगे और यह इसमें भी अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।